हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो आज इसका दूसरा चैप्टर, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष तक इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदाकदा प्रेरणा की अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें एक या दो दिन के लिए अच्छी लगती हैं, फिर ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदत पड़ जाए तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी रहती हैं। खासतौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, टीवी देखना, ज़्यादा टीवी देखना टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना दो कारण से चुनौती भरी होता है। हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं और हम गलत तरीके से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूँगा, बाद के अध्याय में मैं दूसरे बिंदु पर बात करूँगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों तक समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत, आपके परिणामों में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों से बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि हम बेहतर काम कर सकें। ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इस स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं। प्रक्रियाएं वे हैं जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़े होते हैं, जबकि स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है। जब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह होती है कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर है। सुधार के हर स्तर आपके तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, जुकाम लगा तो उस हिसाब से बीच में अगर कुछ लगे तो आप उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली ज़िंदगी का हिस्सा था, अब वो नहीं पीता है, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्किनी पतला होना चाहता हूँ। यदि मैं डाइटिंग का अनुसरण करता हूँ तो मैं स्किनी हो सकूँगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह ये देख रहे हैं इस नज़रिए को वे नहीं बदलते और नहीं इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र होता है।
लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं की जाती। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है, चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदाय की बात करें। लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं, आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका उत्तम उदाहरण मानी जा सकती है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में मैं नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बढ़ न जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वो कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा। मेरा सोचना था कि यदि मैं नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू करूं तो मैं उन्हें नहीं चबाऊंगा, और इसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। यह पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने इसके बाद एक बार नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से अब गर्व से उनकी इतनी कदर करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा के भीतरी स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गौर करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आप अपने बाइसेप्स पर गौर करते हैं तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने नहीं रह सकते, क्योंकि वह पहचान आपकी बन चुकी है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन पाते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबंधित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने की अधिक इच्छुक होते हैं जो कहते हैं हमें वोट देना चाहिए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका है उसे कभी प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं होती।
सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह यह भी दुधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है, ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाले। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता, हमेशा मैं देर से पहुंचता हूँ। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे गणित कठिन लगता है और भी अन्य हज़ारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं, मैं यह कर ही नहीं सकता। आप खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है, उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं क्या हैं, अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम हो, समुदाय हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, थके हुए या फिर अभिभूत हैं, या सैकड़ों अन्य कारण हो सकते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रकृति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप आपकी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया अगला टॉपिक है। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है वो हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वही आपकी आदतें हैं। जब आप बिस्तर पर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज़्यादा आप व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक व्यवहार से संबंधित पहचान आपकी सुदृढ़ होती जाएगी। वास्तव में आइडेंटिटी, पहचान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेंशियस से हुई है, जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिटेंडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी, पहचान, मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चढ़ जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ़ गिरने पर भी जिम जाते हैं तो आपके साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में
मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट लेखक नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया था तो कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक लेखक प्रकाशित करता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गई, वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप फुटबॉल की खिलाड़ी बन गए, या आपने चित्र बनाया तो आप स्वयं कलाकार बन गए। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो इसके सबूत इकट्ठे होने लगते हैं और आपकी खुद की इमेज बदलना शुरू हो जाती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला हो जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें बहुत सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करते हैं। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणा को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट पड़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान को साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यावहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारी का प्रोत्साहन देते हैं तो आप एक लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदतों को चुनते हैं तो आपकी पहचान उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्ष का वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना होता है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते हैं जैसे पहले से करते रहें तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं है तो कुछ बदलेगा नहीं। एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया। यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से खुद को साबित करें। 2 चरण। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे यह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहते हैं, आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। ये बड़े सवाल और कई लोग तय नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एप्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम के लिए उल्टा चलना शुरू कर दीजिए। पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वज़न कम कर सकता है।
वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला सकता है? उदाहरण के लिए, वह किस तरह के व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने की बजाय ऐसे व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोगी को ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने ये समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरा एक दोस्त जिसने 100 पाउंड तक वज़न कम किया, उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वो इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगा। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल जाएगा? क्या एक व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप से हमारा परिचय कराती हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा मार्ग है। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार, दो तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। नेक्स्ट टॉपिक है पहचान में बदलाव। आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार, सबसे चमकदार पक्ष जो होता है वो होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहाँ भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसा बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, वरन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसलिए हम यहाँ इसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं उन्हें बदलने की सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आज आप चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है। और आदतें क्यों मायने रखती हैं, इसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए, या हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना, हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं होता है। उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्षरशः आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। तो अब इसमें अध्याय का सार है, कुछ पॉइंट्स हैं। 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। और लास्ट पॉइंट है, वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, बल्कि इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती हैं। दैट्स फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 3, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं।